एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत कहानियों के इस मंच पर। आज सुनते हैं कहानी कुछ दोस्तों की और जानेंगे क्या होता है दोस्ती का फलसफा। एक बार चार दोस्त खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। एक खाली टेबल देखकर वो वहां बैठ गए। तभी रेस्टोरेंट के वेटर अनिकेत की नजर उन पर पड़ी। उन चारों को वहां बैठा देखकर अनिकेत हड़बड़ा गया। करीब 25 सालों के बाद वे चार फिर उसके सामने थे। ऐसा लग रहा था कि अब वो बहुत धनी और संपन्न हो गए थे। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने अनिकेत को इशारा किया कि उन चारों का ऑर्डर ले ले। अनिकेत ने अपने मुंह पर मास्क लगाया और उनका ऑर्डर लेने गया। उसने अपने स्कूल के दोस्तों का खाने का ऑर्डर लिया और फिर उन्हें खाना भी परोसा, मगर यह सब कुछ उसे बड़ा अटपटा लग रहा था। उनमें से उसके दो दोस्त मोबाइल फोन पर व्यस्त थे और दो लैपटॉप पर। अनिकेत अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। उसके दोस्तों ने भी उसे पहचानने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने खाना खाया और बिल चुकाकर चुपचाप निकल गए। अनिकेत को लगा कि उन चारों ने शायद उसे पहचाना नहीं है या फिर उसकी गरीबी देखकर जानबूझकर उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। अनिकेत ने एक गहरी लंबी सांस ली और टेबल साफ करने लगा। वो टिश्यू पेपर उठाकर कचरे में डालने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर उस पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी। टिश्यू पेपर पर लिखा था, अबे साले, तू मास्क लगा के हमें खाना खिला रहा था, तुझे क्या लगा हम तुझे पहचानेंगे नहीं? अबे साले, 25 साल क्या, अगले जन्म में भी तू हमें मिलता ना तो भी हम तुझे पहचान लेते। तुझे लेकिन टिप देने की हिम्मत हम में नहीं थी। हमने पास ही फैक्ट्री के लिए जगह खरीदी है और अब हमारा इधर आना जाना तो लगा ही रहेगा। आज तेरा इस होटल में आखिरी दिन है। अबे हमारी फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा? हैं? तू चलाएगा ना? तो उससे अच्छा पार्टनर कहां मिलेगा? याद है ना, स्कूल के दिनों में हम पांचों एक दूसरे का टिफिन खा जाते थे। आज के बाद भी रोटी भी मिल बांट कर साथ साथ खाएंगे। अनिकेत की आंखें भर आईं। उन डबडबी आंखों से उसने टिश्यू पेपर को होठों से लगाकर धीरे से दिल के पास वाली जेब पर रख लिया। कहानी खत्म। जी, क्या संदेश दिया इस भावभीनी कहानी ने? यही कि एक सच्चा दोस्त वो है जो आपके साथ हमेशा चलता है, भले ही बाकी दुनिया आपका साथ छोड़ दे। सच्चा दोस्त वो है जो अपने दोस्त की कमियों पर पर्दा डालकर उसकी अच्छाइयों को दुनिया के सामने उजागर करता है। अरे हाँ, दोस्ती जैसे विषय पर एक छोटी सी कहानी और याद आई। दो पक्के दोस्त एक बार एक रेगिस्तान के पास से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान उनके बीच बहस हुई और एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाले को बुरा लगा, लेकिन बिना कुछ कहे उसने वहां रेगिस्तान की रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर वे दोनों चुपचाप चलते रहे और चलते चलते एक पानी से भरे हुए ताल के पास आकर रुके। ओएसिस जो रेगिस्तान में मिल जाता है अक्सर, वहां उन्होंने स्नान करने का फैसला किया। जिसे थप्पड़ लगा था वो अब कीचड़ में फंस गया था और उस ओएसिस में डूबने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। बाहर आने के बाद उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस मित्र ने थप्पड़ मारा था फिर उसी दोस्त को डूबने से बचाया था, उसने पूछा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, ये बात तुमने उस वक्त रेत पर लिखी थी और अब मैंने तुम्हें डूबने से बचाया तो तुम एक पत्थर पर लिख रहे थे, ऐसा क्यों? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, तो मैंने उस घटना को रेत में इसलिए लिखा था कि वहां क्षमा की हवाएं उसे मिटा सकती है, लेकिन जब तुमने मुझे डूबने से बचाया तो मैं इस घटना को पत्थर पर अंकित कर रहा हूं जहां उसे कोई हवा नहीं मिटा सकती। किसी ने सच ही कहा है कि इस धरती पर सच्ची मित्रता से बढ़कर मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार दोस्ती है। सरल शब्दों में सच्चे दोस्त हमारे भाई बहन जैसे होते हैं, जिनसे हमारा खून का कोई रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन वो जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमेशा हमारा साथ देते हैं। और हाँ, ऐसे दोस्त ना बनाएं जिनके साथ रहना आसान हो, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहें हर बात पर, मगर ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी प्रेरणा का स्रोत हो, जो आपको ऊपर और ऊपर उठने के लिए मजबूर करें। अगली बार हम और आप फिर चलेंगे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के सफर पे। आशा करता हूं कि आपने कहानियों के सनोखे के चैनल को अब तक सब्सक्राइब जरूर किया होगा। देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज ऐसे ही अनोखे अंदाज में।